हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन मिलता है। चाहे फ्रेंड्स वह बीएससी, एमएससी या बीबीए, बीसीए, एमसीए किसी का भी हो, केवल मैथ से रिलेटेड आपको हर थ्योरम और हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अगर फ्रेंड्स बाई चांस कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करके मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम फ्लूइड डायनामिक्स में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स फ्लूइड डायनामिक्स के मैं वे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो कि आपको यूट्यूब पर मिलने वाले हैं नहीं। तो मैंने इन्हें सॉल्व कर कर दिखाया है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है सो दैट u इक्वल्स टू 2axy, b इक्वल टू a और a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर आर दी वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉसिबल फ्लूइड मोशन, डिटरमाइन दी स्ट्रीम फंक्शन। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें वेलोसिटी कंपोनेंट दे रखे हैं u इक्वल टू और b इक्वल टू। तो सबसे पहले तो हम फ्लूइड मोशन इज पॉसिबल प्रूव करके दिखाएंगे और उसके बाद में हम डिटरमाइन दी स्ट्रीम फंक्शन यानी कि स्ट्रीम फंक्शन फाइंड करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले तो हमें फ्लूइड मोशन इज पॉसिबल प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं कि हमें वेलोसिटी कंपोनेंट तो दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो हमारी होती है उससे हम सेटिस्फाई करा देंगे तो हम कह सकते हैं कि फ्लूइड मोशन इज पॉसिबल। तो अब हम करेंगे इसका सलूशन। तो सॉल्यूशन में फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमें वेलोसिटी कंपोनेंट दे रखे हैं। तो हम लिखेंगे द गिवन एच। वेलोसिटी कंपोनेंट हमारे क्या हैं, u इक्वल टू 2axy और b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। u और b इक्वल टू हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे कि फ्लूइड मोशन पॉसिबल दिखाने के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई कराएंगे। तो जो हमें u और b की वैल्यू दे रखी है इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, y। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x एंड y रेस्पेक्टिवली। तो हमारा क्या हो जाएगा, u को हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में करना है तो हमारा 2a हो जाएगा। इसी प्रकार से हम b को y के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग। यहाँ फ्रेंड्स लिखेंगे पार्शियली। तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू y के रेस्पेक्ट में करना है तो हमारे यहाँ माइनस का आएगा 2a बाई, ये तो हमारे सभी जीरो हो जाएंगे। तो हम अब लिखेंगे जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज, हमारी जो कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन होती है उससे लिखेंगे तो दी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज क्या होती है, डेल u अपॉन डेल x प्लस का डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू 0। ये हमारी कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन होती है। इसी को हम प्रूव करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि फ्लूइड मोशन इज पॉसिबल। तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2a और फिर डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू माइनस का 2a। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा 0 आएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं हेंस द इक्वेशन ऑफ continuity is satisfied, so the fluid motion is possible। यही फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हम कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे और तभी हम कह देंगे कि फ्लूइड मोशन इज पॉसिबल। तो हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम इसमें फाइंड करेंगे स्ट्रीम फंक्शन। तो यहाँ फ्रेंड्स लिखेंगे वी नो दैट, ये आप फ्रेंड्स जानते ही होंगे कि माइनस का u इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल y होता है एंड b इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल x होता है।
जब फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो ये आपको याद कर लेना चाहिए कि डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का यू और डेल साई ओवर डेल एक्स इक्वल टू बी। अब यहाँ हम यू और बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यू की यानी डेल साई अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस यू है। यू की वैल्यू हमारे पास है 2a(x)y और कॉमा यहाँ बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू बी की वैल्यू है a और ब्रैकेट में स्मॉल a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे बाई इंटीग्रेटिंग बी हैव, तो डेल साई अपॉन डेल वाई है, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हमारा साई आ जाएगा और साई इक्वल टू इधर हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, बाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा और 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा a(x) बाई स्क्वायर और माइनस है लगा हुआ यहाँ फ्रेंड्स, हमारा माइनस भी है तो यहाँ माइनस भी आएगा तो यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा और बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई स्क्वायर अपॉन 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का a(x) बाई स्क्वायर और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा तो उसे हम मान लेंगे फंक्शन x, t। इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारी इक्वेशन सेकंड है इससे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखेंगे पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशंस 2 विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, तब हमारे पास क्या आ जाएगा यानी कि डेल साई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इधर हमारा कितना आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा तो माइनस का a बाई स्क्वायर और प्लस का फंक्शन x, t का करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब जो फ्रेंड्स हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट और थर्ड से देखेंगे यहाँ हमारा डेल साई ओवर डेल एक्स और डेल साई ओवर डेल एक्स की वैल्यू ये हम फाइंड कर चुके हैं तो ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तब लिखेंगे फ्रेंड्स फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 तो हमारे पास था डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू a और a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमारी आई है माइनस का a वाई स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू a और ब्रैकेट में स्मॉल a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखेंगे माइनस का a वाई स्क्वायर और प्लस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल a और स्मॉल a का स्क्वायर और कैपिटल A एक्स स्क्वायर और माइनस का कैपिटल A वाई स्क्वायर, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो रिटर्न प्लाइज करके हम लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू a, हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारा a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे बाई इंटीग्रेटिंग और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा इधर क्या आ जाएगा यानी फंक्शन x, t इक्वल टू a और a स्क्वायर x प्लस का यहाँ हमारा x की क्यू अपॉन 3 आएगा तो 1/3 x की क्यू और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा उसे मान लेते हैं बाई t। अब लिखेंगे पुटिंग इन 2, जो हमारी फंक्शन x, t की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन 2 कितनी है, साई इक्वल टू माइनस का a x वाई स्क्वायर
और प्लस का फंक्शन एक्स कॉमा टी था और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस का 1/3 एक्स की क्यूब प्लस का बाई टी। तो यही फ्रेंड्स हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है, क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो साई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो यही फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। ये हमारी साई की वैल्यू आ गई, तो यहाँ लिख देंगे विच इज द रिक्वायर्ड स्ट्रीम फंक्शन। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।